नमस्कार। ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्यों पसंद है महादेव को बेलपत्र? आइए जानते हैं बेलपत्र के बारे में। वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं। सनातन परंपरा और पंचांग के अनुसार सावन माह का विशेष समय होता है। इस दौरान शिवालय में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और लोग महादेव को प्रसन्न करने के लिए उन पर जलाभिषेक करते हैं। महादेव पर जल अर्पण करने के साथ बेलपत्र चढ़ाने की भी परंपरा है। साथ ही इसका विशेष महत्व भी है। बेलपत्र भगवान शिव को विशेष प्रिय है। इसे त्रिदल भी कहते हैं क्योंकि यह 3 पत्तियों के समूह में होता है। संस्कृत में सूक्ति है, त्रिदल त्रिगुणाकारम। बेल के पत्तों के 3 समूह 3 गुणों और 3 विकारों के प्रतीक हैं। महादेव को ये क्यों प्रिय है, इसका जवाब एक पुराण कथा में मिलता है। यही प्रश्न एक बार नारद मुनि ने महादेव से पूछा था। उन्होंने कहा, हे महाशिव, आपको बिल्वपत्र क्यों प्रिय है? तब भगवान शिव ने कहा कि मैं केवल भाव का भूखा हूँ, फिर भी कोई श्रद्धा से मुझे जल के साथ बिल्वपत्र चढ़ाता है तो मुझे प्रसन्नता होती है। जो अखंड बिल्वपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। उन्होंने इसे विस्तार से बताया। महादेव शिव का कहना है कि बिल्व के पत्ते उनकी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 गुण सत्व, रज और तमस के प्रतीक हैं। ये 3 शक्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप हैं और यही त्रिदेवियाँ भी हैं, जिन्हें महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली कहा जाता है। यह 3 ऋण से मुक्त कराने वाले हैं और 3 लोकों का आधार है। खुद महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। यह सुनकर पार्वती जी ने जिज्ञासा में पूछा कि देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्वपत्र का रूप क्यों लिया? तब महादेव शिव ने बताया कि वाग्देवी सरस्वती ने मेरे मंत्रों और ऋचाओं को सुंदर स्वर प्रदान किए। जब देवताओं ने सस्वर मेरी स्तुति की तो मैं शीघ्र प्रसन्न हो गया। इससे भगवान विष्णु देवी सरस्वती के प्रति आभारी हो गए और उनके हृदय में देवी सरस्वती के लिए अपार स्नेह भर गया। उस हृदय में देवी लक्ष्मी का निवास था। देवी सरस्वती के लिए इस तरह का स्नेह आना उन्हें अतिक्रमण जैसा लगा। ऐसे में लक्ष्मी देवी चिंतित और नाराज होकर श्रीशैल पर्वत पर चली गईं। वहां उन्होंने शिवलिंग विग्रह स्थापित किया और कठिन तपस्या करने लगी। इस दौरान शीत, वर्षा और धूप में तपस्या करते हुए उन्हें लगा कि महादेव को इन ऋतुओं से कष्ट होता होगा। इसी चिंता और उग्र तपस्या के कारण देवी पसीने से लथपथ हो गईं। उन्होंने मन की शक्ति से पर्वत पर गिरे अपने पसीने की बूंद से बेल के पेड़ का स्वरूप लिया और मेरे ऊपर छाया करने लगी और कई हजार सालों तक मेरी तपस्या करती रहीं। इस दौरान बेल के पत्र मेरे ऊपर गिरते हुए चढ़ते रहे। इस तरह कठिन साधना में प्रकट हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में देवी सरस्वती के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। तब मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अलावा किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। देवी सरस्वती के प्रति तो केवल उनकी श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। बिल्वपत्र के कारण हरिप्रिया की शंका का समाधान हुआ था, इसीलिए उन्होंने बेलपत्रों से सदैव मेरी पूजा की। बेलपत्र इस कारण मुझे बहुत प्रिय है। जो बेलपत्र पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।